पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने लिखा ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्य का अर्थ होता है आचरण, चरण करना, रमण करना, यानी अपनी आत्मा में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। निर्मल परिणाम स्वरूप आत्मा का आचरण करना, आत्मा का ध्यान करना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। ये को अगर देखा जाए आत्मा की दृष्टि से, उन्होंने एक लिखा कि संसार में अगर कोई है तुम्हारा या तुमो जिसके हो तो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। इसका अर्थ क्या? एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र दिया जाता है। एक ब्रह्म ही है, बाकी दूसरा और कोई भी नहीं है। आपसे पूछें, अगर आपकी आत्मा नहीं है तो आपके अलावा फिर क्या है तुम्हारा? आपका अपना है क्या? तो एक वही सूत्र दिया है कि एकमात्र आपका ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही तुम्हारा है, बाकी कुछ भी तुम्हारा। इसलिए किस में रमण करें, किसका ध्यान करें, किसको हम अपने उपयोग का विषय बनाएं? उस आत्म तत्व को ध्यान करना। कभी कभी हम दुनिया की बातें तो कर लेते हैं पर आत्मा की बातों में अच्छे से हम सुन नहीं पाते। इन सब को हम विशेष दृष्टि से करें। दूसरों के रूप रंग को तो देख लेते हैं पर आत्म के स्वरूप के बारे में चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं होता। अंतर इतना है, बाहर के रूप रंग को देखने के लिए आपको ये इंद्रियों की ज़रूरत पड़ती है, आँखों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अपने आप को देखना हो तो इन इंद्रियों को विराम दे करके, आँख बंद करके अपने आप को झांकना होता है। क्यों? बाहर को देखने के प्रकाश की ज़रूरत होती है, लेकिन आत्मा को देखने के लिए को चिद प्रकाश की ज़रूरत होती है। कौन से प्रकाश की ज़रूरत होती है? बाहर देखोगे, बाहर की वस्तुओं में आप देखना चाहोगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगी, लेकिन आत्मा को जितने अंधेरे में बैठ कर के देखने की कोशिश करोगे तुम्हारे अंदर प्रकाश का एक नया आनंद दिखाई देगा। पूज्य आचार्य भगवान ने आज एक बहुत अच्छा एक हाइको आपको सुनाते हैं, आप लोगों को व्यवहारिक है। उन्होंने लिखा है, फूल की रक्षा, फूल की रक्षा कांटों से होती, फूल की रक्षा कांटों से होती, सील की सादगी से हो। सील की सादगी से हो। अब आप बाहर की रूप रंग की बात करूं कि अंतरंग के रूप रंग की बात करूं? उत्तम ब्रह्मचर्य बताओ, बाहर के रूप रंग की बात करता है कि अंतरंग के रूप रंग की बात करता है? एक दृष्टि है। देखो, जहां पर्यायों में दृष्टि है, बाहर के रूप रंगों में दृष्टि है, वहां अंतरंग के स्वरूप की और आत्मा के रमण की बात हो ही नहीं सकती।
हम अपने आप को उसको सोचें। फूल की रक्षा कांटे से होती है। गुलाब के फूल ने पूछा कि देख दे, दिखने में तू बड़ा अच्छा है। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ आपको कि एक व्यक्ति गया, रास्ता चलते चलते उसे बाग का एक सुंदर अच्छे बगीचे में पहुंचा और वहाँ अच्छे सुंदर सुंदर नाना प्रकार के गुलाब के फूल खिले हुए हैं। और उसने वहाँ जाकर के देखा, देख करके जैसे ही उसके पास में गया और देख करके दंग रहता है। क्या कहता है कि पुष्प से उसने कहा कि तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, है ना, लेकिन काश अगर तुम में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। क्यों? तुम्हें तोड़ने जाते हैं तो तुम कहीं ना कहीं से मुझे एक अपना दंश दे ही देते हो। और आगे बढ़ा, उसने उसको अच्छाई देख करके एक दोस्त तो दोषारोपण, ये तो आदमी का स्वभाव है। आगे बढ़ा, तभी चलते चलते कोयल की आवाज सुनाई दी, है ना। कोयल की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो रुका। रुक करके उसने देखा, देख करके उसको कायल, एक काला सा पक्षी देख करके उसकी आवाज सुन करके कहता है, कोयल तुम बड़ी अच्छी सुरीली आवाज की हो, बड़ी सुरीली अच्छी आवाज की हो, काश अगर काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती, है ना। ये उसको भी एक अच्छाई के साथ साथ एक बुराई थोप दी। चलते चलते जागर सागर के तट पर पहुंच गया, समुद्र के तट पर। और वहां जाकर के उसने देखा, वाह, चारों तरफ से बरसात में इतना पानी गिर रहा है, नदियों में उफान है, जहां देखो वहां से पानी पानी, लेकिन सारा का सारा पानी समुद्र में आकर के मिल रहा है। उसने कहा, इतना विशाल समुद्र, लेकिन फिर भी अपने आप को सब कुछ लेता जा रहा है, सबको अपने पास रखता जा रहा है। उसने जाकर के उसकी पहले प्रशंसा की कि सागर तुम कितने बड़े विशाल हो, कितने गहरे हो, कितने गंभीर हो। बस इतना कहने के बाद फिर क्या है, परंतु, किंतु एक और विशेषता रहती है कि आदमी जब बोलता हो और दो तीन शब्द लग जाएं, अगर है, मगर है, किंतु है, परंतु है, तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर, मगर, किंतु और परंतु, अर्थात उसके मन में अभी उसने जो ऐसा कहा और ऐसी बात करते करते ये बात आई है ना कहीं संशय उसके मन में चल रहा है। उसने सागर की प्रशंसा की और सागर का सब कुछ कहा, इतने गंभीर हो, इतने गहरे हो, इतने विशाल हो, जितने आते सबको तुम जगह दे देते हो, इतना है। बस धीरे से कहता, काश अगर तुम खारे नहीं होते तो कितने अच्छे होते। तभी प्रकृति के इन तीनों मिलकर के, फूल ने भी, कोयल ने भी और सागर ने भी, उन्होंने इस आदमी की क्या की कि आदमी तुम कितने अच्छे हो, मनुष्य तुम कितने अच्छे हो, दिखने में भी रूप रंग में अच्छे हो, खाने पीने में भी अच्छे दिखते हो, खानदान से भी अच्छे दिखते हो, सब कुछ अच्छा ही है, तेरे पास इतनी अच्छी क्षमता है कि तू अगर मुनि बन जाए और अच्छे आत्मा और ब्रह्मचर्य का पालन करते अगर तू अपना जीवन जिए तो उत्तम सुख को प्राप्त करके मोक्ष भी जा सकता है। इतनी सब अच्छाई होने के बाद
उन्होंने कहा मनुष्य तुम सबसे अच्छे हो, महान हो, विशेष हो, बस खास अगर तेरे अंदर दोष देखने की दृष्टि ना हो तो कितने अच्छे होते। कौन सी दृष्टि ना हो? गुण ग्रहण का अभाव रहे पर दृष्टि न दोषों। ये कौन सी भावना है? मेरी भावना है। पक्की भावना है कि उसे की उसे बुंदेलखंड में आचार्य जी का बड़ा शब्द अच्छा था, झूठी झूठी की, है ना। देखिए मेरी भावना है क्या है कि गुण ग्रहण का अभाव रहे कि दोष ग्रहण का अभाव रहे। बुराइयों की ओर दृष्टि ज़्यादा होती है। हम कई बार लोगों से कहते हैं, एक दिन प्रवचन में भी बताया था कि संसार में दो तरह के आदमी ज़्यादा मिलेंगे। दो तरह के आदमी होते हैं, एक मक्खी के स्वभाव के, एक भौरे के स्वभाव के। मक्खी क्या होती है? जहाँ कहीं गंदगी होगी वहीं जा कर के बैठेगी। और भौरा क्या होता है? जहाँ अच्छी सुगंध होगी वहीं जा कर के बैठेगा। गुण ग्रहण का अभाव भौरे के समान वाला होता है और दोष दृष्टि वाला मक्खी का स्वभाव वाला है। मक्खी वाले ज़्यादा मिलेंगे कि भौरे वाले ज़्यादा मिलेंगे? भौरे वाले अच्छे हैं। देखो दोनों काले हैं, पर वो कहता है मैं काला जरूर हूँ पर दिलवाला हूँ। हम काले सही पर कैसे हैं? दिलवाले हैं, भौरे के स्वभाव वाले हैं। बंधु, बाहर के रूप रंग को नहीं, अंतरंग की परिणति को झांको। जहां अंतरंग की परिणति के प्रति है, ब्रह्मचर्य कहता है बाहर के रूप मत देख। हमारा उत्तर धर्म कहता है कि अगर तेरे अंदर सादगी का पहनाव हो, इसलिए आचार्य जी ने हाई को में क्या कहा? सील की रक्षा सादगी से हो। जहां सादगी होगी वहां शील धर्म अवश्य होगा। लेकिन जहां बाहर की सादगी ना हो करके क्या हो? श्रृंगार ज़्यादा हो, वहाँ पर समझ लेना कि सील पर प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिन्हें दूसरों को रूप दिखाने की आदत हो उन्हें स्वरूप देखने की आदत नहीं होती। श्रृंगार किस लिए? तो उन्होंने कहा श्रृंगार इसलिए कि मुझे लोग देखें और कहें कि वाह तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो इतना बड़ा वैभव है। यानी जब भी होता है इस प्रकार के कार्य होते हैं तो हमारे यहाँ अगर आप कहते हैं तो महाराज आप लोगों को तो अच्छे महाराज बन गए हैं तो अच्छे पीछे कमंडल ऐसे रखो। एक बार किसी ने कहा, बहुत अच्छा एक प्रसंग सुनाती, याद आ जाता संयोग ऐसा है। नेमावर की बात है, मुनि दीक्षा हुई और एक महाराज जी की पीछी जो थी ना जय, तो उसकी जो डंडी जो थी ना वो किसी कारण से वो पाटे आटे के नीचे ऐसी आ गई, वो टूट गई, है ना। अब टूट गई, क्या करें? डंडी टूट गई तो जाकर के आचार्य जी से कहा, आचार्य जी पीछे की डंडी टूट गई। तो आचार्य जी कहते हैं एक काम करो, अभी तो कुछ चाहें तो और कुछ अच्छा लगा लेते हैं, कुछ लगा दो, अब कुछ है बदल लेते हैं। आचार्य जी फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ये डंडी है थोड़ी सी एक टेढ़ी सी थी, वो दूसरी थी, एक महाराज आए और उन्होंने वो कहा कि ये ठीक है, देखो एक डंडी बनी बनाई रखी है मेरे पास, इसको लगा लो, इसको लगा लो। तो उनके मन से निकल गया, उन्होंने देखा और देखते ही कहते ये डंडी अभी टेढ़ी है थोड़ी सी, दूसरी आ जाएगी। तो आचार्य जी ने तुरंत कहा एक काम करते अच्छे सोने की बनवा देते हैं, चांदी की बनवा देते। क्यों? कि तुम तो महाराज तो हो,
तो महाराज अगर सोने और चांदी की डंडी लगा करके बैठ जाएं तो महाराज को जीवन मुश्किल हो जाएगा। क्यों? महाराज 100-150 ग्राम चौनों की सोने की डंडी लगी हो अगर पीछी में, तो देखते ही साथ आदमी की जिनकी नीयत खराब नहीं हो रही, और आज के ज़माने में तो और महाराज 1.25 लाख रुपया तोला हो गया। इसलिए कहा दिखावे की ओर नहीं, साधु और श्रावक दोनों अगर बाहर के साधनों में अटक गया और दोनों इसके दिखावे में अटक गया तो उसके अंदर का ब्रह्मचर्य का स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए साधन हमें वही होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर का सील बना रहे। आज हम अपने सील को ताक पर रखने, हमारी आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली तो ऐसी हो गई है। अभी कुछ समय पहले एक मैंने समाचार पढ़ा था, हो सकता है 2-4 साल हो गए होंगे, कि पाश्चात्य संस्कृतियों का आक्रमण आज हमारे देशों पर होता चला जा रहा है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका जैसा देश, साधन संपन्न देश है ना, ऐसे बड़े बड़े, अकेले एक उदाहरण के रूप में कहा, वहाँ पर उन्होंने पढ़ा कि वहाँ की नारियों की व्यवस्था, वहाँ की नारियों की दशा ये है कि 14 से 15% नारियाँ विवाह के पहले ही माँ बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? आप सोचो, वहाँ का कल्चर और वहाँ की शिक्षा की दशाएं ये हैं कि वहाँ कोई मर्यादाएं नहीं है। शिक्षा आदमी को शिष्टाचार की ओर ले जाने वाली होना चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए जिससे उसका शिथिलाचार और शील का नाश होता हो। शील का विनाश करने वाली शिक्षा कभी होना नहीं चाहिए। आप लोग इस बारे में अपने बच्चों को बचपन से ही हम बहुत ऐसे आधुनिक बनाने की सूचना करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान ने यही कहा था कि प्रतिभा स्थली बनाना और इस प्रकार के संस्थान आदि बना करके अगर हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को अगर सही शिक्षा दे सके